अस्सलाम वालेकुम। सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रशीद उद्दीन। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में खानगी बस शोलापोश, 45 मुसाफिरीन जिंदा जल गए। मनमोहन सिंह और मोदी अहमदाबाद में एक स्टेज पर नजर आए। सरदार पटेल के बारे में लफ्जी तकरार। हैदराबाद में दिल्ली की तर्ज पर पुलिस सिस्टम की तजवीज। स्पेशल टास्क फोर्स का इजलास। टीवी प्रोग्राम के लिए आमिर खान को अमेरिका में अवार्ड। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में खानगी बस में आग लग जाने से 45 मुसाफिरीन जिंदा झुलस गए। ये दर्दनाक वाकया चाहरशंबे की इब्तदाई सातों में महबूब नगर के मौजे पालम में उस वक्त पेश आया जब बेंगलुरु से हैदराबाद आने वाली बस रोड डिवाइडर से टकरा गई और उसके डीजल टैंक में आग भड़क उठी। आग इस कदर शदीद थी कि आनन फानन सारी बस को अपनी लपेट में ले लिया। बस में तकरीबन 50 मुसाफिरीन सवार थे जो खुद को आग के शोलों से बचाकर बस से निकलने की जिद्दोजहद करने लगे, लेकिन सिर्फ 5 मुसाफिरीन के अलावा बस ड्राइवर और क्लीनर किसी तरह बस से निकलने में कामयाब हुए, जबकि माबकी मुसाफिरीन झुलसकर हलाक हो गए। पुलिस और फायर इंजन के पहुंचने तक सारी बस शोलापोश हो चुकी थी और मुसाफिरीन की नाशें झुलसकर मस्क और नाकाबिल शिनाख्त हो चुकी थीं। मुकाम हादसे पर दिलखराश मनाजिर देखे जा रहे थे। बताया गया है कि ये बस हैदराबाद के जब्बार ट्रैवल्स की थी जो मंगल की रात बेंगलुरु से रवाना हुई थी। बस ड्राइवर ने एक कार को ओवरटेक करने की कोशिश की और ये हादसा पेश आया। नाशों की शिनाख्त मुमकिन नहीं है, लिहाजा हुक्काम ने DNA टेस्ट के बाद उन्हें वर्सा के हवाले करने का फैसला किया है। पुलिस ने ट्रैवल्स के मालिक नईम को हिरासत में ले लिया और 5 दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस हादसे के साथ ही महलूकीन के खानदानों में गम की लहर दौड़ गई। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने इस वाक़े पर दुख का इजहार करते हुए आला सतही तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। रियासती वज़ीर DK अरुणा ने मुकाम हादसा पहुंचकर बचाव इक़दामात की निगरानी की। क़ायद अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू जो साहिली अजला के दौरे पर हैं, इस वाक़े पर दुख का इजहार किया, जबकि उनके फर्जंद लोकेश हादसे के मुकाम पर पहुंचे और तफसीलात मालूम की। लोकेश ने हॉस्पिटल पहुंचकर ज़ेरे इलाज ज़ख्मियों की इयादत की। हुकूमत ने महलूकीन के वर्सा की हर मुमकिना मदद करने का तयख़ुन दिया है। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में एक शयनशीन पर नजर आए। दोनों ने मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला सरदार पटेल के ताल्लुक से एक दूसरे से तकरार की। मोदी ने जवाहरलाल नेहरू पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि अगर सरदार पटेल पहले वज़ीर आज़म होते तो मुल्क की किस्मत और चेहरा मुख्तलिफ होता। मनमोहन सिंह ने फौरी जवाबी तनकीद करते हुए सरदार पटेल की विरासत के ताल्लुक से मोदी के दावे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आजहानी लीडर सेकुलर थे और मुख्तलिफ नज़रियात के हामिल अफराद का एहतराम करते थे। मोदी ने सरदार पटेल की याद में एक म्यूज़ियम की इफ्तिताह से पहले खिताब किया। उन्होंने कहा कि हर हिंदुस्तानी को अफसोस है कि सरदार पटेल पहले वज़ीर आज़म नहीं बन सके। अगर वो पहले वज़ीर आज़म बनते तो मुल्क की किस्मत मुख्तलिफ होती, इसका चेहरा मुख्तलिफ होता। इस तबसरे को नेहरू पर तनकीद के तौर पर देखा जा रहा है। मोदी ने आज़ादी के बाद मुल्क को मुत्तहिद करने का सहरा पहले वज़ीर दाखिला के सर बांधा। उन्होंने कहा कि आज दहशतगर्दी और माओ नवाज़ों की वजह से यही इत्तेहाद और सालमियत ख़तरे में है। मोदी की तनकीदों का जवाब देते हुए मनमोहन सिंह ने सरदार पटेल की विरासत पर चीफ मिनिस्टर गुजरात के दावे पर तनकीद की। वज़ीर आज़म ने कहा कि सरदार पटेल एक कांग्रेसी और सेकुलर थे। मनमोहन सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी एक आफाकी सरचश्मे विजदान थे और उनकी ज़िंदगी और कारनामे आने वाली कई नस्लों तक दुनिया में तहरीक पैदा करते रहेंगे। इसी दौरान कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर सरदार पटेल की विरासत को यरगमाल बनाने की कोशिश का इल्ज़ाम आयद किया। पटना में चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी की रैली के मौके पर हुए सिलसिलावार बम धमाकों का मकसद बिहार में फ़िरक़े वाराना तसादुम को हवा देना था।
धमाकों के एक अहम मुलजिम ने पुलिस की जानिब से पूछताछ के दौरान ये इंकशाफ किया। गांधी मैदान में तलाशी के दौरान मजीद 5 कारकर्द बम दस्तयाब हुए हैं। गांधी मैदान और उसके अतराफ इतवार को हुए सिलसिलावार बम धमाकों में 6 अफराद हलाक और तकरीबन 90 जख्मी हुए थे। मरकजी मोतमद दाखिला अनिल गोस्वामी ने गांधी मैदान और पटना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के टॉयलेट का मुआयना किया, जहां पहला धमाका हुआ था। अनिल गोस्वामी ने बताया कि तहकीकात की सही सिमत में पेशरफ्त हो रही है कि धमाके के कातियों और साजिशों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि तवक्को है कि जल्द ही नताइज सामने आ जाएंगे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि एक बम पुलिस इंफॉर्मेशन रूम के करीब दस्तयाब हुआ, जबकि दूसरा बम चिल्ड्रंस पार्क से और तीसरा माधा महिला कॉलेज के रूबरू दस्तयाब हुआ। उन्होंने बताया कि तीनों बम 2 घंटे के अंदर दस्तयाब हुए। NSG के बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बमों को नाकारा कर दिया। धमाकों के अहम मुलजिम इम्तियाज अंसारी ने मुबैना तौर पर तफ्तीशी ओहदेदारों के सामने यह दावा किया है कि उसे IEDS की झारखंड और बिहार में तरबियत दी गई थी, जिसका मकसद BJP रैली पर हमला और बिहार में फिरक़ेवाराना तसादुम को हवा देना था। इम्तियाज अंसारी को रेलवे मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार सिंह के इजलास पर पेश किया गया, जहां उसे 7 दिन की पुलिस तहवील में दिया गया है। चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार ने बताया कि रियासती हुकूमत ने धमाकों की तहकीकात NIA के सुपुर्द कर दी है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए उनका तकाबुल हिटलर से किया है। उन्होंने कहा कि लाल किले पर तिरंगा लहराने का उनका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। पटना रैली में मोदी की जानिब से उन्हें ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाए जाने के बाद नीतीश कुमार ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया कि उन्होंने जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे समाजी कायदीन की पीठ में खंजर घोंपा है। नीतीश कुमार ने कहा कि मोदी के पास न तो वो गुफ्तार है और न ही वो सब्र व तहम्मुल जो मुल्क के बावकार और आला तरीन ओहदे पर फायज होने वाली शख्सियत में होना चाहिए। उन्होंने मोदी की तारीखी मालूमात पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मैंने जयप्रकाश नारायण की नज़रियात को उस वक्त खैरबात कहा जब उन्होंने BJP से खुर्बत हासिल की। मोदी का इल्ज़ाम है कि राम मनोहर लोहिया कांग्रेस से मुकाबले के लिए दोनों पार्टियों को करीब लाए थे, लेकिन BJP अपना रास्ता तन्हा चलती रही। जनता दल के एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए नीतीश कुमार ने BJP पर इल्ज़ाम आयद किया कि उसी ने कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई को कमज़ोर किया है। चीफ मिनिस्टर बिहार ने कहा कि मोदी गुमराह कुन मुहिम चला रहे हैं और उनके इल्ज़ामात में कोई सच्चाई नहीं है। समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और पार्टी में मुसलमानों का चेहरा समझे जाने वाले मोहम्मद आजम खान ने मुतालबा किया है कि कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी मुजफ्फरनगर फसादात के मुतासरा नौजवानों के बारे में अपने रिमार्क्स पर माफ़ी मांगे। 2014 लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करते हुए आजम खान ने कहा कि अगर कांग्रेस कायदीन माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि पटना में नरेंद्र मोदी की रैली से पहले जो बम धमाके हुए हैं उसमें भी ISI का हाथ है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के तबसरे के बाद ही पटना में धमाके हुए हैं और अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उससे गलत इशारे मिलेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जिस ओहदेदार ने राहुल गांधी को मुजफ्फरनगर के नौजवानों से ISI के राब्ते के बारे में बताया है, उसे एक सियासतदान को सरकारी राज के इफ्शा के लिए सजा देना चाहिए। आजम खान ने फिर एक मरतबा मोदी की जानिब से मुसलमानों को कुत्ते के बच्चे से तकाबुल करने का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम कुत्ते के बच्चे हैं तो मोदी हमारे बड़े भाई हैं और वो कुत्ते के पिल्ले से थोड़े बड़े हैं। उत्तर प्रदेश के एक गांव में लोग नाशों को अपने रिहायशी मकानात और कमरों में दफन करने पर मजबूर हैं। ये एक मजबूरी है, न कि कोई रिवायत के लोग अपने चाहने वालों को दूर नहीं करना चाहते। दरअसल इस गांव में कोई शमशान घाट या कब्रिस्तान नहीं है। चाकर नगर गांव में तकिया इलाके में लोग अपने घरों में नाशें दफन करते हैं। ये गांव समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव और चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव के आबाई गांव इटावा से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। इस बात पर पड़ोसी गांव वालों को हैरत है और वहां के जिला मजिस्ट्रेट भी हिंदू और मुसलमानों की इस रस्म को पसंद नहीं करते।
इस गांव में बेशतर आबादी मुसलमानों की है और तकरीबन 250 हिंदू खानदान भी वहां आबाद हैं। इटावा के जिला मजिस्ट्रेट पी गुरु प्रसाद ने बताया कि हमें इस मसले का इल्म है, जिसे जल्द ही हल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस गांव में कोई सरकारी ज़मीन है, न ही गांव वाले कब्रिस्तान के लिए अपनी ज़मीन देना चाहते हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि गांव के मुखिया और मुकामी एमएलए ने इन लोगों को समझाने की कोशिश भी की कि वो लोग आखिरी रसूमात के लिए 1.5 किलोमीटर दूर चंदेई गांव के कब्रिस्तान जाएं, लेकिन अवाम ने मना कर दिया और नाशें अपने घरों में ही दफन करने को तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि चंद गांव वालों ने उनकी बातें तस्लीम की और अपने घरों से नाशें कब्रिस्तान मुंतकिल की। एक मुकामी शख्स रहीम खान ने बताया कि उनके कमरों में कब्र की वजह से बच्चे और बड़े नफसियाती मसाइल के शिकार हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश की तकसीम का जायजा लेने वाली मरकज की स्पेशल टास्क फोर्स के सरबराह विजय कुमार ने कहा है कि तकसीम के बाद दोनों तरफ पुलिस के शोबे को ताकतवर बनाया जाएगा। इस सिलसिले में टास्क फोर्स का हैदराबाद में इजलास मुनक्किद हुआ और ये इजलास मजीद 2 दिन तक जारी रहेगा। इजलास डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुआ। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि महकमे पुलिस की ताकत में इजाफा करने के मसले पर बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि दोनों इलाकों में पुलिस मुलाजमीन को तरबियत और सिक्योरिटी से मुताल्लिक उमूर पर सीनियर ओहदेदारों की राय मशवरे हासिल किए गए। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के साबिक डायरेक्टर जनरल विजय कुमार ने कहा कि इजलास में सिर्फ महकमे पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। आने वाले इजलास में दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसी दौरान जराए ने बताया कि इजलास में हैदराबाद को आइंदा 10 साल तक दोनों रियासतों का दारुल हुकूमत बनाए जाने के बाद लॉ एंड आर्डर को कंट्रोल करने के मसले पर आला इख्तियारी कमेटी के अरकान ने रियासत के सीनियर ओहदेदारों से बातचीत की। बताया गया है कि हैदराबाद को मुश्तरका दारुल हुकूमत बनाए जाने पर दिल्ली की तर्ज पर हैदराबाद में पुलिस का निज़ाम कायम करने के मसले पर भी बातचीत की गई। तकसीम के बाद सीमा आंध्रा में लॉ एंड आर्डर की बरकरारी का मसला भी इजलास में ज़ेर बहस रहा। रियासत की तकसीम पर यूपी हुकूमत सीमा आंध्रा के अवाम को मुतमईन करने की कोशिश कर रही है। रियासत की तकसीम के लिए वज़रा के ग्रुप को मरकज़ी वज़ारत दाखिला की जानिब से दिए गए खुफिया नोट में कहा गया है कि हैदराबाद के साथ 10 अजला पर मुश्तमिल तेलंगाना फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस नोट में वज़रा के ग्रुप से ख्वाहिश की गई है कि तेलंगाना और मौजूदा आंध्र प्रदेश के लिए 2 अलहदा दारुल हुकूमतों के इम्कान का जायज़ा लें। 85 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट में आंध्र प्रदेश की तकसीम को मुमकिन बनाने की सूरत में 5 कलीदी मसाइल की निशानदही की गई है। मरकज़ी वज़ारत दाखिला की जानिब से निशानदही करदा 5 अहम मसाइल इस तरह हैं: हैदराबाद का मौक़िफ़, आर्टिकल 371D, पानी के हुकूक़, गैस के वसाइल की तकसीम और अवामी शोबे के इदारों का क़याम। इनके अलावा इस रिपोर्ट में मुक़न्नना नज़्म-ओ-नस्क़ और जोग्राफियाई पहलुओं से मुताल्लिक़ 11 मुश्किल मसाइल की भी निशानदही की गई है, जिस पर वज़रा के ग्रुप से तजावीज़ मांगी गई हैं। इनमें मुश्तरका कानून साज असम्बलियों, कौंसल, स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर्स, कानून साज इदारों की मियाद, पोलावरम, प्राणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट्स, जलयग्नम, तालीम और तिब्बी तालीम जैसे मसाइल शामिल हैं। वज़रा का ग्रुप तवक्को है कि 7 नवंबर को मुनक़िद होने वाले अपने आइंदा इजलास में इन मसाइल का जायज़ा लेगा। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने रियासत की तकसीम के खिलाफ दाखिल करदा मफाद आमा की दरख्वास्त पर सुनवाई को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया है। चीफ जस्टिस कल्याण ज्योति सेन गुप्ता और जस्टिस PV संजीव कुमार शहर के एक एडवोकेट JP राव की इस दरख्वास्त की समाअत कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मरकज़ दस्तूर की दफ़े 3, 355 और 356 का गलत इस्तेमाल करते हुए रियासत की तकसीम अमल में ला रहा है। रियासत को हासिल इख्तियारात को भी ख़त्म किया जा रहा है। अदालत से ये भी दरख्वास्त की गई है कि अवाम के ख्यालात की समाअत के बगैर तकसीम को दस्तूर के खिलाफ वर्जी करार दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट को ही इस बात का इख्तियार हासिल है कि दस्तूर की दफ़े 3 के तहत इस मसले का जायजा ले। हाई कोर्ट ऐसे मसाइल में मुदाखलत नहीं कर सकता। जब दरख्वास्त गुजार ने मजीद मवाद अदालत में पेश करने की इजाज़त हासिल की तो अदालत ने सीनियर एडवोकेट S रवि को माविन मुकर्रर किया और मुकदमे की आइंदा समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी।
اداکار عامر خان کو ان کے مقبول عام ٹی وی پروگرام ستیہ جیتے کے ذریعے ملک کو درپیش سماجی مسائل پر مباحث کی تحریک دینے کی کامیاب کوششوں کو تسلیم کرتے ہوئے باوقار امریکی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 47 سالہ بالی ووڈ اسٹار کو واشنگٹن میں منعقدہ ایک تقریب میں آسکر ایوارڈ یافتہ ڈائریکٹر کیتھرین بیگلو کے ساتھ ابتدائی امریکی ایبراڈ میڈیا ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس تقریب میں شہر کی اہم شخصیتوں کے علاوہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پینٹاگن کے عہدیداروں اور سفارتکاروں نے شرکت کی۔ عامر خان نے ایوارڈ حاصل کرنے کے بعد اپنی تقریر میں کہا کہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے جو کام اپنے وطن میں شروع کیا تھا بیرون ملک بھی لوگ اس میں دلچسپی لیں گے۔ خبرنامے کے اختتام کی دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔